हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी में। आज की जो आपकी जियोग्राफी की क्लास है वो है भारत का भौगोलिक स्वरूप पार्ट 2। भारत का भौगोलिक स्वरूप पार्ट 2 को आज हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 इसका हम कल कर चुके हैं, कल की क्लास में ये हम कर चुके हैं पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय और साथ में जो हमारा बृहद हिमालय होता है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की हुई थी। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं जो हिमालय के और दो निचली श्रेणियां होती हैं उनके बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। और साथ में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो शिवालिक हिमालय या फिर हमारे बाह्य हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम लघु हिमालय से शुरू करते हैं। तो सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, लघु हिमालय। लघु हिमालय, तो लघु हिमालय को हम देखते हैं। तो लघु हिमालय को जब हम मैप में देखते हैं तो ये हमारी इसकी लोकेशन सबसे पहले हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे हमारा कौन सा एरिया हो जाता है? ट्रांस हिमालय वाला। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हमारा हो जाता है हिमालय। और हिमालय की कौन सी श्रेणी है? ब्लू कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये कौन सी हो जाएगी? जो आपका महान हिमालय या हिमाद्री है वो आपकी ब्लू कलर से हो जाएगी। और जो बीच में जो आपको ये डॉट डॉट कट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है हमारा? यही है हमारा लघु हिमालय या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी वजह से हमने इसको अलग अलग करके बनाया है, एक साथ नहीं बनाया है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग करके दिखाया है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देते हैं यदि, तो ये कहाँ से हो जाएगा? ये हमारा कौन सा राज्य हो जाता है? हमारा ये हो जाता है जम्मू कश्मीर राज्य। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो हमारा लघु हिमालय पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य में जो लघु हिमालय पड़ता है उसकी जो श्रेणी है उस श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यदि पेपर में पूछा जाए पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है तो ये कहाँ पर हो जाएगी? हमारी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी। और किस श्रेणी का हिस्सा है? तो हमारे ये लघु हिमालय का हिस्सा है। तो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल श्रेणी हो गई। और यदि इसके नीचे आते हैं तो ये हमारा कौन सा राज्य पड़ जाता है? इसके नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना। इसी तरीके से श्रेणी में विभाजित है, ये प्राकृतिक रूप से क्या है? श्रेणियों में विभाजित है। तो जो जम्मू कश्मीर में पड़ेगी वो कौन सी श्रेणी पड़ेगी? वो पड़ेगी पीर पंजाल श्रेणी। और इसी पीर पंजाल श्रेणी में हमारा कौन सा दर्रा पाया जाता है? बनिहाल दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा पाया जाता है? बनिहाल दर्रा पाया जाता है। और इसी बनिहाल दर्रे से हम कहाँ जाते हैं? जम्मू से कश्मीर के लिए जाते हैं। यहाँ पे जम्मू पड़ जाता है और इस साइड क्या पड़ जाता है? पीर पंजाल श्रेणी के दूसरी तरफ क्या पड़ जाता है? कश्मीर पड़ जाता है। तो हमें यदि जम्मू से कश्मीर जाना है तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे? कौन सा दर्रा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा हो जाएगा, जो कि किस रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो हमें एक और श्रेणी दिखाई देती है जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी और इसका नाम क्या है? धौलाधर श्रेणी। क्या नाम हो जाएगा? धौलाधर श्रेणी हो जाएगा। धौलाधर श्रेणी के बाद में और नीचे चलते हैं तो उत्तराखंड पहुंचते हैं। और उत्तराखंड में जो श्रेणी है उसका नाम क्या हो जाएगा? मसूरी श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसूरी श्रेणी हो जाएगा। इसके बाद और नीचे चलते हैं तो ये हमारा कौन सा देश आ जाता है? यहाँ पर ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा देश कौन सा है? यहाँ पे ये नेपाल है। ये कौन सा देश है? नेपाल है। तो कुछ हिमालय का हिस्सा हमें पता है कि नेपाल में भी आता है। तो नेपाल में जो लघु हिमालय की जो श्रेणियां पाई जाती हैं उनका नाम आपको इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले है महाभारत श्रेणी। ध्यान रखना, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, भारत में नहीं है। जो महाभारत श्रेणी है लघु हिमालय का जो कि हिस्सा है कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर हो जाएगा। काठमांडू श्रेणी और इसके नीचे पाई जाती है नाग टिब्बा श्रेणी, जो कि कहाँ पर है? सब ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? आपके नेपाल के अंदर हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? नेपाल के अंदर हो जाएंगी। ये सब आपको इसी क्रम में याद रखना है। जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय में जो आपकी सबसे पहला याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर में श्रेणी पाई जाती है उसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है उसे धौलाधर श्रेणी कहते हैं। उत्तराखंड में पाई जाती है उसे मसूरी श्रेणी कहते हैं। और जो हमारे नेपाल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगी? महाभारत श्रेणी, काठमांडू श्रेणी और नाग टिब्बा श्रेणी हो जाती हैं। इसके बाद और नीचे चलते हैं, तो हमने बताया था जब हम हिमालय पढ़ा रहे थे कि जो हिमालय है वो पश्चिम साइड में यदि देखा जाए
तो कुछ चौड़ा है, और जब इसको ये पूरब की तरफ जाता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, सकरा होता जाएगा, और सकरा होते होते यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो ये पर्वत है ये किस तरीके से है, टूटा हुआ है, कई खंडों में विभक्त है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बटा हुआ है। तो इसी क्रम में जब जाते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य पड़ जाता है, ये हमारा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ जाता है। तो जो हिमालय की जो श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हो जाती है पहाड़ियां हैं, इनको पहाड़ी ही बोलेंगे हम, क्योंकि छोटे छोटे से हिस्से, हिमालय के जो छोटे छोटे से हिस्से हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डफला पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी है, आबोर पहाड़ी है और मिसमी पहाड़ी है। और इन पहाड़ियों के नाम वहां पर जो जनता रहती है, जो जनजाति आदिवासी रहते हैं, उनकी जनजाति के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। ये जनजातियों के नाम है और उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। इनको इसी क्रम में याद रखना है। यदि हम पूर्व से पश्चिम के क्रम में याद रखेंगे तो मिसमी पहाड़ी, आरोब पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और डफला पहाड़ी, और ये सब आपकी लोकेशन कहाँ पे हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगी। और इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है आपका, नागालैंड। तो नागालैंड में इसको नागा पहाड़ी कहा जाता है। फिर मणिपुर में मणि पहाड़ी बोला जाता है, और मिजोरम राज्य में इसको मिजो पहाड़ी बोला जाता है। मिजोरम में क्या बोला जाता है, मिजो पहाड़ी बोला जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। मिजोरम में क्या हो जाएगा, मिजो पहाड़ी हो जाएगा। नागालैंड में क्या हो जाएगा, नागा पहाड़ी हो जाएगा। और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुरी पहाड़ी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है लघु हिमालय में। और जो आपका लघु हिमालय है ये सबसे ज्यादा, अब ये ऊंचाई के क्रम में यदि देखा जाए, यदि ऊंचाई के क्रम में देखा जाए तो महान हिमालय तो बहुत ऊपर हो जाएगा। और इसमें हमने बताया था कि जो महान हिमालय है ये वर्ष भर बर्फ से ढका होता है, जबकि यदि हम लघु हिमालय की बात करें तो कुछ समय ये बर्फ से ढका होता है और कुछ समय ये नॉर्मल रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हिल स्टेशन पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्या होते हैं, जहां पर आप लोग घूमने जाते हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्थान, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाए जाते हैं। किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो यहाँ याद रखना है किस हिमालय में, लघु हिमालय में पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्यवर्धक स्थान होते हैं। यदि इन स्वास्थ्यवर्धक स्थानों की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो इनका नाम याद रखना है। वो कौन सा हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, मनाली हो जाएगा और डलहौजी। पेपर में कई बार पूछा जाता है डलहौजी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो डलहौजी जो हो जाएगा, ये सारे आपको याद रखना है। आपके सारे उत्तर भारत में सारे जो जगह हैं ये कहाँ पर हैं, उत्तर भारत के हिल स्टेशन हैं तो इन सबको याद रखना है आपको। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, मनाली हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। ये सब कहाँ के हो जाएंगे, आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित स्वास्थ्यवर्धक स्थान। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो जो हमारी मसूरी पहाड़ी है, इस मसूरी पहाड़ी पर भी बहुत सारे क्या हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, अल्मोड़ा आ जाएगा, मंसूरी आ जाएगा, नैनीताल आ जाएगा, रानीखेत आ जाएगा और एक आपका विंडसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विंडसर आ जाएगा। ये सब कहां पर हो जाते हैं, आपके उत्तराखंड राज्य में के ये क्या हो जाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थान हो जाते हैं। तो दोनों राज्यों के आपको याद रखने हैं। और साथ में एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान याद रखना है, दार्जिलिंग। क्या याद रखना है, दार्जिलिंग याद रखना है। पश्चिम बंगाल में स्थित जो दार्जिलिंग है यह भी एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। और ये जो दार्जिलिंग है ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय। यहाँ तो उच्च गुणवत्ता की जो चाय है वो पाई जाती है। कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है, सिक्किम के अंदर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो सिक्किम है, सिक्किम यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे जो राज्य होता है वो राज्य कौन सा होता है, आपका पश्चिम बंगाल होता है। और यहीं पर आपका कौन सी जगह है, आपकी स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो दार्जिलिंग है, जहाँ चाय के लिए जो प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, ये यहीं पर स्थित है। तो ये सारे स्वास्थ्यवर्धक स्थान पेपर में पूछे जाते हैं, सभी को आपको याद रखना है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत और विंडसर हो जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में आपका क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग
हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा। इसके बाद आपको जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है आपको ये चीज कि जो हमारा लघु हिमालय है, जो हमारा क्या है, लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय में ये जो घाटियां दिखाई दे रही हैं, ये नीचे की तरफ जो घाटियां दिखाई दे रही हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पर समय समय पर क्या होते हैं, घास के मैदान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घास के मैदान उगाते हैं। किसके मैदान, घास के मैदान हो जाते हैं, घास के मैदान हो जाते हैं। और इन मैदानों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि पेपर में पूछा जाए जम्मू कश्मीर में जो हिमालय के जो ढाल हैं, इसमें जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से घास के मैदान हो जाते हैं, तो याद रखना है इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। हिमालय के वह घास के मैदान जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में आपका एक गुलमर्ग पाया जाता है, गुलमर्ग नाम की जगह हो जाती है, और एक जगह हो जाती है सोनमर्ग। ये सब जगह कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जो कि घास के मैदान हैं। ये क्या है, घास के मैदान, और कहां पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके बाद याद रखना है आपका जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, तो इनका नाम याद रखना है। उत्तराखंड में इनको बुग्याल या फिर पायाल नाम दिया जाता है, बुग्याल या पायाल नाम से जाना जाता है। कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हिमालय के पहाड़ी ढालों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बुग्याल या पायाल, बुग्याल या फिर पायाल नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ये सभी जो चीजें हैं आपकी, ये किससे रिलेटेड हैं, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय से रिलेटेड हैं। इसके बाद चलते हैं कहां पर, बात करते हैं किस हिमालय की, जो सबसे दक्षिण में हिमालय पाया जाता है, सबसे लघु हिमालय के भी दक्षिण में पाया जाता है। इस हिमालय को क्या बोला जाता है, इस हिमालय को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय। क्या बोला जाता है, शिवालिक हिमालय बोला जाता है। इन सबको आप लोग अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान को, इसके बाद सभी श्रेणियों को, और इन श्रेणियों के बीच में थोड़ा सा चीज और ध्यान देनी है। जो हमारा ये क्या होता है, जो हमारा ये कौन सा हिमालय होता है, हिमाद्री या बृहद हिमालय होता है। कौन सा हिमालय है, बृहद हिमालय है। इस बृहद हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों को क्या कहा जाता है, तो जो जम्मू कश्मीर में घाटी पाई जाती है इसको बोला जाता है कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली घाटी को क्या बोला जाता है, कश्मीर घाटी। यहाँ पे देखिए जैसे ये बना है तो ये क्या बन गई, यहाँ पे घाटी बन गई कि नहीं बन गई। इस घाटी को क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, कश्मीर घाटी बोला जाता है। और जो आपकी यहाँ पर बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में जो घाटी पाई जाती है इसको बोला जाता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या बोला जाता है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, जो कि कहाँ पे पड़ती है, आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच भी एक घाटी पाई जाती है। इस घाटी को क्या बोला जाता है, काठमांडू घाटी, जो कि आपकी कहाँ पर स्थित हो जाएगी, नेपाल देश में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, नेपाल देश में हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे श्रेणियां भी याद रखना है सभी, और श्रेणियों के बाद आपको जो हमने घाटी बनाई हुई है, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कश्मीर काठमांडू घाटी, इन घाटियों को याद रखना है। इसके बाद जो आपकी सिक्किम में पाई जाती है वो कौन सी घाटी हो जाएगी, आपकी चुंबी घाटी। चुंबी घाटी की लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कहाँ पर, सिक्किम राज्य में। किस राज्य में हो जाएगी, सिक्किम राज्य में हो जाएगी। किस राज्य में हो जाएगी, सिक्किम राज्य में हो जाएगी आपकी चुंबी घाटी। और इसके बाद हमने आपको अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय का हिस्सा है उसको हमने बताया है कि मिसमी, अरूब, मिरी और डफला पहाड़ी, और अलग अलग राज्यों में जो नाम बताए हैं इन सभी नामों को आपको अच्छी तरह से एक लाइन में नोट करते जाना है। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, जम्मू कश्मीर में जो आपके घास के मैदान है उसको क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप सोनमर्ग और गुलमर्ग का नाम लिख सकते हैं। और उत्तराखंड में इनको क्या बोला जाता है, बुग्याल या फिर पायाल बोला जाता है।
इसके बाद शुरू करते हैं हम लघु हिमालय के बाद क्या शुरू करेंगे, शिवालिक हिमालय। किसकी बात करते हैं, शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। शिवालिक हिमालय भी बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। तो याद रखना यहाँ से एक चीज, जो हमारे लघु हिमालय है, लघु हिमालय के दक्षिण वाला जो हिमालय हो जाएगा वो कौन सा हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। यदि ऊंचाई की स्थिति में देखा जाए तो यह सबसे निचला हो जाएगा, यह सबसे क्या हो जाएगा, निचला स्थान हो जाएगा। हिमालय की वह पहाड़ी हो जाएगी ये जो सबसे निचली है, मतलब जिसकी हाइट क्या है, बहुत कम है अपेक्षाकृत। यदि इन दोनों से देखा जाए तो अपेक्षाकृत क्या है, बहुत कम है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या देखना है आपको कि जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, इस हिमाचल प्रदेश में आपके जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में किन दोनों के बीच में, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में जो मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने अभी इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इन दोनों के बीच था, अब ये इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे जो घास के मैदान है इनको क्या बोला जाता है, घास के मैदान को क्या बोला जाता है। तो याद रखना है, इनको पश्चिम में दून बोला जाता है। और बात करते हैं यदि पूर्व साइड में, तो पूर्व साइड में क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है। पश्चिम में दून और पूर्व में क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं देहरादून, क्या लिख सकते हैं, देहरादून लिख सकते हैं। और इसी तरीके से पूर्व में यदि लिखना है तो आप हरिद्वार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हरिद्वार लिख सकते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके देहरादून, उत्तराखंड में हो जाएगा आपका देहरादून और हरिद्वार। उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, ये आपके देहरादून और हरिद्वार। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। शिवालिक हिमालय सबसे क्या हो जाएगा, लघु हिमालय के दक्षिण में हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपके इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे उनको क्या बोला जाता है, घास के मैदानों को पश्चिम में दून बोला जाता है और पूर्व में क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ये चीज आपको इतनी याद रखनी है। कल हम इसी टॉपिक के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। और हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण, ये जो अभी हमने वर्गीकरण किया था ये हिमालय की ऊंचाई के आधार पर किया था। अब हम जो हिमालय का वर्गीकरण करेंगे वो प्रादेशिक सीमा के हिसाब से करेंगे, प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। हिमालय का क्या करेंगे, प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे, मतलब नदियों के आधार पर हम हिमालय को अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो ये चीज हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।